जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री लक्ष्मी जी और नारायण जी की कहानी। आइए कहानी सुनते हैं। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब लोग नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। तो विष्णु भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप तो नहीं करते। तो माता लक्ष्मी जी बोली कि विश्वास न हो तो परीक्षा ली जाए, आप बड़े हो या मैं। फिर भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। किसी घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, कहिए क्या काम है। विष्णु भगवान बोले कि हम आपके गांव में भगवान की कथा भजन करना चाहते हैं। यजमान बोले, ठीक है महाराज, जब तक कथा संपन्न होगी आप हमारे घर पर रहिए। अब गांव के लोग इकट्ठा हो गए और भगवान की कथा और भजन की तैयारी करने लगे। पहले दिन कुछ ही लोग आए, मगर भगवान नारायण स्वयं कथा कह रहे हो तो भक्त क्यों नहीं आएंगे। दूसरे तीसरे दिन कथा में भीड़ लग गई। ये देख भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है इन लोगों में। माता लक्ष्मी ने सोचा कि अब परीक्षा शुरू करने का समय है। लक्ष्मी माता ने एक बूढ़ी औरत का रूप धरा और गांव में पहुंच गई। एक महिला अपना घर बंद करके कथा में जा ही रही थी। तो माता जी बोली, थोड़ा पानी पिला दो। वो स्त्री बोली, मुझे कथा में जाना है। तो माता बोली, पिला दे बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। वो स्त्री लोटा भरकर पानी ले आई। माता ने पानी पिया और लोटा उसे वापस लौटा दिया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई। मैंने तो लोटा स्टील का दिया था, यह लोटा सोने का हो गया। यह कैसी चमत्कारी माता जी है। अब तो महिला हाथ जोड़कर विनती करने लगी, कृपया मेरे घर भोजन कर लीजिए, क्योंकि उनके मन में लालच आ गया कि ये खाना खाएगी तो थाली कटोरी चम्मच गिलास सभी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, बेटी तुम जाओ, तुम्हारा भजन कथा सुनने का समय हो गया। वह महिला कथा में आई तो सभी लोग आसपास की महिलाओं को उसने अपने साथ बीती हुई घटना बताई। अब महिलाएं यह बात सुनकर उसी की चर्चा एक दूसरे से करती रही। किसी का मन भगवान की कथा सुनने में नहीं लगा। थोड़ी देर बाद कथा में से घर चले गए। भगवान ने पूछा कि भक्तों की संख्या कम क्यों हो गई। किसी ने बताया कि नगर में चमत्कारी माता जी आए हैं, वह जिस लोटे में पानी पीती है वह सोने का हो जाता है। अगर भोजन करती है तो थाली कटोरी चम्मच गिलास सभी सोने के हो जाते हैं। उसी कारण लोग कथा में नहीं आते। सभी लोग अपने अपने घरों में माता जी का इंतजार करते हैं। भगवान नारायण समझ चुके थे कि लक्ष्मी जी का यहाँ आगमन हो गया है, तो उनकी बात सुनते ही जो यजमान सेठ जी ने कथा रखी थी वे भी उठकर अपने घर को खिसक गए और सीधे माता जी को खोजते हुए उनके पास पहुंचे और बोले, माता जी, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी। तुमने घर में जिस कथावाचक को ठहराया है, जब वह वहां से चले जाए तब मैं आऊं। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी मैं उनके धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। भगवान जैसे ही कथा करके उनके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज अब अपना बिस्तर बांध लो और आपकी रुकने की व्यवस्था मैंने धर्मशाला में कर दी है। भगवान बोले, अब तो 2-3 दिन ही बचे हैं कथा के, मुझे यहीं रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, अभी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मुझे किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में माँ लक्ष्मी आ गई। उन्होंने कहा, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाएंगे, मैं इनसे निपट लूं। सेठ के बाहर जाते ही माता लक्ष्मी भगवान से बोली, प्रभु अब तो आप मान गए। भगवान बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, परंतु एक बात तो तुमको भी माननी पड़ेगी। तुम तब आई जब मैं संत के रूप में यहाँ आया, तो संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहीं से वैकुंठ के लिए विदाई ली। प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ जमा हो
गई। सभी चाहते थे कि बारी बारी माता लक्ष्मी सभी के घर में आए। माता लक्ष्मी ने सेठ और सभी गांव वालों से कहा कि अब मैं जा रही हूँ। सभी गांव वालों ने कहा कि ऐसा मत करो, हमसे कोई भूल हुई हो तो माफ़ करो। माता बोली, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ भगवान का वास होता है। आपने तो नारायण भगवान को निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वह भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण भगवान की पूजा करें वो माता लक्ष्मी पीछे पीछे आ जाएगी, क्योंकि वह भगवान नारायण के बिना नहीं रह सकती। जहाँ भगवान को याद किया जाता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। केवल लक्ष्मी के पीछे पीछे भागने से ना माया मिलती है ना राम मिलता है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना और कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी।